विश्व में महान वैज्ञानिकों में से एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को विश्व के महानतम वैज्ञानिक न्यूटन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन्होंने विश्व को कई महान आविष्कारों से रूबरू कराया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साधारण रिलेटिविटी थ्योरी का आविष्कार किया तथा विज्ञान के दर्शन शास्त्र पर भी कहीं रिसर्च की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण E=mc² के द्वारा पाए। ये भौतिकी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है तथा आज का द्रव्यमान ऊर्जा इसी सूत्र पर टिका है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को साल 1922 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आइंस्टाइन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र का प्रकाशन किया। आइंस्टाइन ने कई शोध में अपना योगदान दिया, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, ऊष्माओं की गति, एक अणु वाले गैस कवांतक सिद्धांत तथा भौतिकी का ज्यामितीकरण सिद्धांत सहित 50 से भी अधिक शोध पत्रों और विज्ञान के ऊपर कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उनके किए गए महान प्रयोगों को देखते हुए 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया। आपको जानकर हैरानी होगी, इन महान वैज्ञानिक की याददाश्त बहुत ही निम्न श्रेणी की थी। आइंस्टाइन अक्सर अपना घर का पता भूल जाया करते थे तथा इनसे अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहते थे। इनका मानना है कि जो चीज़ लिखी जा सकता है याद क्यों रखा जाए। आइंस्टाइन अक्सर अपने मित्रों के फोन नंबर तथा उनके घर का पता अपनी पर्सनल डायरी में लिख लेते थे। इन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी डायरी में लिख रखा था तथा जब भी कोई व्यक्ति उनका पर्सनल नंबर जानना चाहते थे, आइंस्टाइन अक्सर अपनी डायरी में से ढूंढकर अपना फ़ोन नंबर दिया करते थे। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। यह सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। जब भाषण की शुरुआत हुई तो ड्राइवर ने भाषण देना शुरू किया। ड्राइवर का भाषण बिल्कुल आइंस्टाइन के जैसा ही था। ड्राइवर ने धुआंधार आत्मविश्वासपूर्ण भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया तो ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देने लगे, किंतु एक कठिन प्रश्न पर ड्राइवर उलझ गया। इस पर ड्राइवर ने चतुर दिमाग लगाया और कहा, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहनकर आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के गुटेनबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माता का नाम था पोलिन आइंस्टाइन। हालांकि आइंस्टाइन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इताली और इंग्लिश भी सीखी। आइंस्टाइन कॉलेज के दिनों में गणित और साइंस को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। उनको सर्वप्रथम विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र में हुई, जब उनके पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया और एल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करने लगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफ़ी कमजोर थे। एक बार उनके टीचर ने उन्हें लेजी डक तक कह डाला था और एक बार एल्बर्ट को उनके विचित्र व्यवहार के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। आइंस्टाइन जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन उनके पास एक छात्र आया और उनसे बोला, इस साल भी परीक्षा में वही प्रश्न आए जो पिछले साल परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया, इस साल उन प्रश्न के उत्तर बदल गए हैं। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो केवल अपने सिर के ओर इशारा करके मुस्कुराते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक ने उनसे सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। आइंस्टाइन का कहना है कि दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। कहते हैं बचपन में वो गणित में भी कमजोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी मां ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया था और उनमें गणित के लिए एक ऐसी रुचि जगी, महान गणितज्ञ बन गए। निजी गतिविधि के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में रहना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से भी अधिक वैज्ञानिक तथा 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए। आइंस्टाइन ने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्हें फिजिक्स में रिलेटिविटी थ्योरी के लिए सेवाओं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 अप्रैल 1955 के दिन इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इनके किए गए महान आविष्कारों के कारण
आज विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की संभव हो पाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस टूल्स हार्वे ने अपने परिवार की सहमति के बिना उनके दिमाग से ब्रेन निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मना करने के बावजूद भी वापस नहीं लौटाया था और 20 साल तक इसे अपने पास ही रखा। 20 साल आइंस्टाइन के बेटे की अनुमति के बाद उन्होंने इस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर दिया था और उसे अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेजा गया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकल भी दिया था, लेकिन ऐसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक अतिरिक्त सेल संरचना थी और इसके कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को बहुत बहुत शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त को भी इस फैक्ट्स के बारे में पता चले। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और हर बार की तरह अलविदा दोस्तों, मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।